हेलो गाइस, क्या हाल है भाई। कैसा चल रहा है सब कुछ। तो हम लोगों ने जीओसी खत्म कर दिया लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। तो चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। तब तक आप लोग जीओसी के क्वेश्चन वोश्चन प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तब तक हम इधर पैरेलली आइसोमेरिज्म रन करेंगे। इस ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें बस आपको समझना है थोड़ा, और फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग तो रहेगा, बट इतना ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं होती है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखते हैं आइसोमेर्स, आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स होते क्या है। देखो, अगर मैं ये बना दूं, ये तुम्हारा क्या हो गया, ब्यूटेन। और ये बना दूं, इसको क्या बोलोगे, टू मिथाइल प्रोपेन, ठीक। इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूं, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, मतलब C4H10। एंड इसमें भी C4H10। अब देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों ही अलग हैं, ठीक है। लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो वही इधर बोला गया है, देखो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी सेम हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब वही चीज़ है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स भी ऑलरेडी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बस दिमाग में रखना है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है जी। इसमें क्या है, ये वाली ब्रांच जो है ये हमने इधर लगा दी है, तभी तो ये बना है, तभी तो ये बना है। तो इसलिए बोल रहा है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होना चाहिए, बिल्कुल दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। डिफरेंट आईयूपीएसी नेम होना चाहिए, बिल्कुल। इसका क्या है तुम्हारा, ब्यूटेन। एंड इसका क्या है, टू मिथाइल प्रोपेन। दोनों का ही आईयूपीएसी नेम अलग अलग है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर जनरली डिफरेंट। बिल्कुल, जब देखो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया तो इसका मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए। जब डिफरेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हो गए तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। इसमें मैं तुमको बता भी दूं कि ये जो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। ये सब बाद में देखेंगे, अभी बस इतना देखो, ठीक है। अगला अपनी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आइसोमर्स। बिल्कुल, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर तुम देखोगे, देखो, जैसे अपने पास कुछ 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, इस टाइप के हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ हद तक सेम भी होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम एक साथ ऐसे कमेंट नहीं कर सकते कि वो डिफरेंट ही होती हैं या सेम होती हैं। मे बी सेम हो एंड मे बी डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई तुम्हारी आइसोमर्स की। अब हम देखते हैं कि आइसोमर्स को हम दो पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करते हैं। पहला क्या है अपना, स्ट्रक्चरल आइसोमर। एंड दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमर। अगर स्पेशियल आइसोमर है, मतलब उनमें जो एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है बट उनका ओरिएंटेशन अलग अलग है, उसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर इन विच द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, लाइक उनका स्ट्रक्चर ही अलग है, जैसा कि इधर लिखा है डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक। तो उनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। हम एक एक करके देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है एंड स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है। तो अभी तो एक दो लेक्चर तक तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमर ही चलेगा। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर हम तसल्ली से लगभग 7-8 लेक्चर पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, ताकि आइसोमर्स में तुमको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में मैंने तुमको बताया था कि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे देखें, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट कनेक्टिविटी। इसमें फॉर एग्जांपल तुम देखो, ABCD करके कोई भी कंपाउंड है और ये D इस B से कनेक्ट हो गया, तो दोनों का स्ट्रक्चर तो अलग अलग हो गया, ठीक है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, ठीक।
तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब नेक्स्ट चीज हम देखें, ये देखो इसमें जो डबल बॉन्ड है वो तुम्हारा बी और सी के बीच में है, इसमें ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, इनका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा, तो इसलिए इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, आइसोमर किनको बोलेंगे, कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो दोनों में बट उनकी कनेक्टिविटी अलग अलग हो, आइदर कोई कंपाउंड की कनेक्टिविटी अलग अलग हो जाए, आइदर डबल बॉन्ड की या किसी फंक्शनल ग्रुप की, या वो रिंग में है तो चेन में ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो इस तरह से अगर उनकी कनेक्टिविटी अलग अलग है तो हम उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी कनेक्टिविटी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू दी फॉलोइंग टाइप्स। अपना पहला टाइप क्या है, चेन आइसोमर। अब चेन आइसोमर से तुम क्या समझते हो, जैसा कि तुम खुद देखो कि चेन आइसोमर मतलब चेन में कोई लफड़ा होगा, इसीलिए ये इसको हम चेन आइसोमर्स बोल रहे हैं। तो चेन आइसोमर होते क्या हैं कि उनकी पेरेंट चेन की लेंथ अलग अलग हो जाती है, या पेरेंट चेन से कोई भी साइड चेन जो जुड़ी है उसकी कनेक्टिविटी अलग अलग हो जाए। जैसे इसमें तुम देखो ये पूरी स्ट्रेट चेन है कितने 5 कार्बन की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, पेंटेन। सिमिलरली ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन है और इसको तुम क्या बोलोगे, 2 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसको तुम क्या बोलोगे, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो तीनों ही कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके आईयूपीएसी नेम अलग अलग हैं। अब देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, C5H12, 3 6 6, हाँ H12 इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका भी C5H12 हो जाएगा, एंड इसका भी C5H12 हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है तीनों का, बट डिफरेंट क्या है, कनेक्टिविटी। इसमें ये वाला जो मान लो, इस वाले जो एक कार्बन का जो एटम या चेन मान लो, इसको उठा के हमने इधर लगा दिया, एक तुम कोई कड़ी मान लो, एक चेन की कोई कड़ी है उसको उठा के हमने इधर लगा लिया, तो सिमिलरली फिर एक और हटा के हमने इधर लगा दिया, तो उनकी कनेक्टिविटी अलग अलग कर दी, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं, अगर होता तो वो सेम होता तभी हम उसको चेन आइसोमर में कंसीडर करेंगे, एंड डिफरेंट कार्बन चेन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे चेन आइसोमर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पोजीशन आइसोमर। अब इसमें देखो नाम से तुमको क्या पता चल रहा है कि उनकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो वही बोल रहा है कि सेम फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, आइडेंटिकल पेरेंट चेन होना चाहिए, एंड डिफरेंट लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप। मतलब लोकेशन या पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है, तब हम उसको पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। जैसा कि इसमें देखें, इसमें तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, C4H9 एंड Cl। इसमें भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, C4H9 एंड Cl। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है जी, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल इसमें फंक्शनल ग्रुप तो नहीं, इसको हम साइड चेन ही कंसिडर करते हैं, क्लोरो है क्लोरो है, सेम है। पेरेंट चेन जो है बिल्कुल सेम है, जो पेरेंट चेन की लेंथ है सेम है और सेम ही है, बस क्या है इसमें तुम्हारा, अगर मैं देखूं 1 2 1 मिनट, इसमें देखूं 1 2 3 4 नंबरिंग करूं तो ये 1 पे क्लोरो है, एंड इस पे नंबरिंग करूं 1 2 3 4 तो इसमें 2 पे क्लोरो है। तो कहना क्या है, डिफरेंट पोजीशन पे तुम्हारा क्लोरो अटैच्ड है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इसको, डिफरेंट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो इसलिए हम इसको पोजीशन आइसोमर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें क्या है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3 एंड 4, नंबरिंग जैसे आईयूपीएससी में कर रहे थे वैसे ही करनी है, 1 2 3 4। इसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखूं तो 1 2 3 4, सी तुम्हारी 4 हो गई, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3,
C4H8 एंड इसका अगर मैं देखूं तो इसका भी हो जाएगा C4H8। तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी डबल बॉन्ड ही है दोनों में, तो वो सेम है। आइडेंटिकल पेरेंट चेन है, इधर भी देखो 4 कार्बन की चेन है, इधर भी 4 कार्बन की चेन है, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इज द लोकेशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड। इधर ये 2 और 3 के बीच में है और इधर ये 1 और 2 के बीच में है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर होंगे। क्या मतलब है? पोजीशन आइसोमर होंगे, क्योंकि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन बोथ दी कंपाउंड्स इज डिफरेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें तुम देखो ए और बी में तुमको क्या लग रहा है कि ये पोजीशन आइसोमर है या चेन आइसोमर है? देखो, अगर मैं काउंटिंग करूं तो इधर से 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4, और हमको मिनिमम नंबर साइड चेन को देना होता है जो लोएस्ट लोकेंट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं ऐसे काउंटिंग कर दूं 1 2 3 4, इसमें 2 पे मिथाइल है और इसमें 3 पे मिथाइल है, तो क्या लगता है ये सही काउंटिंग की है? बिल्कुल सही नहीं की है। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग हमको दोबारा से करनी पड़ेगी लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए। तो दोबारा से काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4, तो इसमें 2 पे मिथाइल आ गया, तो अब ये लोइस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहा है। अब तुम देखो 2 पे मिथाइल इसमें है, 2 पे मिथाइल इसमें है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, पोजीशन ऑफ मिथाइल सेम है, एंड साइड चेन भी सेम है, तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो तुम इसको कौन सा आइसोमर बोलोगे? तो ये आइसोमर है ही नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हैं। क्या है? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स या आइडेंटिकल कंपाउंड्स बोल लो। ठीक है, ठीक, तो ऐसे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना ये वाला है, इसमें क्या है? अब तुम बताओ साइड चेन किसको कंसीडर करोगे? मैंने आईयूपीएसी में बताया था कि अगर रिंग और चेन अटैच्ड हैं किसी भी कंपाउंड में, तो अनटिल और अनलेस में चेन में ज्यादा है तो हम चेन को मेन चेन मानेंगे, अगर दोनों में बराबर है तब हम साइकिल को मेन चेन मानेंगे, अगर साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तब भी साइकिल को मेन चेन मानेंगे। तो ऐसा इधर देखें तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, ये हमारी मेन चेन हो गई। अब तुम्हारा 1 पे मिथाइल लगा है एंड, नहीं नहीं एक मिनट, 1 2 3, लोइस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। 1 पे मिथाइल लगा है एंड 2 पे मिथाइल लगा है। इसमें देखूं 1 2 3, तो 1 1 पे डाई मिथाइल लगा है। तो इसको तुम देखो क्या हुआ है, तुम्हारी देखो जो भी चेन हम मेन चेन मान रहे हैं, लेंथ दोनों में सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। चेंज क्या हुआ है? ये जो साइड चेन थी इसकी पोजीशन चेंज हुई है, इधर आ गया है 1 पे, तो इसको हम कंसिडर करेंगे पोजीशन, एक मिनट इधर लिख देता हूँ, इसको हम कंसिडर करेंगे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलो अब हम एक और रूल देखते हैं, अपना रूल क्या कहता है। आइसोमेरिक नंबर का एक रूल होता है, या मान लो हमने बनाया है, ऐसा समझ लो, x is the number of carbon in main chain and y is the number of carbon attached to the main carbon chain। अब तुम देखो इस वाले कंपाउंड में मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 4, एंड जो इस पे चेन अटैच है उसमें कितने कार्बन है? 1। इसमें मैं देखूं, इसमें भी देखो x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 1। एक चेन, जो चेन आइसोमर थे उसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चेन आइसोमर वाला देखते हैं, इसमें क्या है? 5 इज द मेन कार्बन चेन्स कार्बन एंड 0 इज द नंबर ऑफ चेन्स कनेक्टेड टू इट। अब इसमें देखूं 4 is the number of carbons in main chain and 1 is the number of carbon in side chain। इसमें देखूं 3 is the number of carbon in main chain and 2 is the number of carbons in the side chains। तीनों का जो आइसोमेरिक नंबर है
डिफरेंट डिफरेंट है। अब जब आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ये ट्रिक टाइप की है, इतना इस पर ध्यान नहीं देना है, जस्ट ट्रिक टाइप की बता रहा हूँ थोड़ा। देखो इसमें हम देखें, जो पोजीशन आइसोमर हैं, इसमें तुम्हारा एक्स मेन चेन में कितने कार्बन है, 3। एंड बाई क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन दी साइड चेन्स, तो कितना है, 2। इसमें भी देखें, एक्स इज द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन 3, वाई इज द नंबर ऑफ कार्बन इन द साइड चेन, तो वाई इज द नंबर ऑफ कार्बन चेन अटैच टू द मेन कार्बन चेन, या हम इसको बोल सकते हैं कार्बन इन साइड चेन। ठीक है, तो इन दोनों का आइसोमेरिक नंबर जो है 32 है एंड 32 है। तो जब आइसोमेरिक नंबर सेम है तो तुम्हारे पोजीशन आइसोमर है, एंड आइसोमेरिक डिफरेंट है तो चेन आइसोमर है। ठीक है, ये आइसोमेरिक नंबर करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक मान लो, वो हमने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे इज द आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें तुम देखो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेंथ ऑफ द मेन चेन सेम है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ द रिंग इज 6। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन सेम है। अब क्या है डिफरेंट, देखो इसमें जो डबल बॉन्ड है एक, ये तुम्हारा 1 एंड 2 के बीच में है, इसमें भी जो पहला डबल बॉन्ड है 1 एंड 2 के बीच में है। बट जो सेकेंड डबल बॉन्ड है दैट इज बिटवीन 4 एंड 5, एंड दिस डबल बॉन्ड इज बिटवीन 3 एंड 4। व्हाट डज इट मीन कि ये तुम्हारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है। जब पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है तो हम इसको कंसीडर करेंगे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, इस वाले को देखें, इस वाले में क्या है, इसमें दो रिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इसमें मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ ये कौन से आइसोमर्स हैं। अगर तुम देखोगे तो भाई इनका तो स्ट्रक्चरल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन तुम्हारे 10 हैं एंड इसमें कार्बन तुम्हारे 9 हैं, तो इनका स्ट्रक्चरल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो फिर ये आइसोमर है ही नहीं। मतलब आइसोमर तो वो होते हैं ना जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्री या डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी हो, उनको आइसोमर्स बोलते हैं ना। बट इनका तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है, तो फिर ये आइसोमर है ही नहीं। तो हम इधर लिखेंगे नॉट आइसोमर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मतलब होता क्या है, देखो हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाना होता है, उसको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बोलते हैं इन शॉर्ट, अगर हम बोल रहे तो आसान भाषा में। अब इसमें मैं देखूं, अगर एक तो, एक मिनट, एक तो मैं इस हाइड्रोजन को हटा के इधर क्लोरीन लगा सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको ना हटा के इधर क्लोरीन लगाऊं, इसको ना हटा के इधर क्लोरीन लगाऊं, तो तीनों की बात सेम ही है। देखो ये तुम्हारा क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन पे ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं क्लोरीन लगा रहा हूँ, तो चाहे इस हाइड्रोजन पे लगाऊं, चाहे इस हाइड्रोजन को हटा के लगाऊं, चाहे इस हाइड्रोजन को हटा के लगाऊं, बात सेम ही है। मतलब हम बोले कि आइडेंटिकल चीजें ही हैं, तो चाहे किसी एक पे ही लगाएं या तीनों पे हम लगाएं, हम इसको इस वाले कार्बन के हिसाब से इसको 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव काउंट करेंगे। ठीक, अब सिमिलर केस इधर भी है, सिमिलर केस इधर भी है। अगर ये देखो, ये और कार्बन, ये कार्बन दोनों आइडेंटिकल ही है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, तीनों दोनों ही 1 डिग्री है, और ये सिमेट्रिक भी है इधर। तो क्या है कि चाहे मैं इस पे लगाऊं, इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाऊं, चाहे इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाऊं, एक बार बना के देख लेते हैं। देखो अगर मैं इस पे ऐसे लगा दूं क्लोरीन, इस पे ऐसे लगा दूं, ठीक है, ये CH2 CH2
एंड ये तुम्हारा हाइड्रोजन है। ठीक, अब मैं इधर भी देखूं कि इस पे मैं ऐसे हाइड्रोजन लगे रहने दूं, CH2 एंड इस पे मैं हटा के इधर क्लोरीन लगा दूं, या मान लो इधर क्लोरीन लगा दूं, तो ये दोनों, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर तुमको सेम नहीं दिख रहे हैं क्या? इसको मैं अगर ऐसे फ्लिप कर दूं इधर की साइड, मतलब ऐसे फ्लिप कर दूं, तो ये दोनों तुमको सेम नहीं हो जाएंगे? ये क्लोरीन इसकी पोजीशन पे नहीं आ जाएगा और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, ये सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, चाहे मैं इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाऊं, या मैं इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाऊं, ये दोनों वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ही काउंट होंगे। ठीक है, और हमने ये देख ही लिया था, चाहे मैं इसको हटा के लगाऊं, इसको हटा के लगाऊं, इसको हटा के लगाऊं, बात एक ही, तीनों 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो ये तो हमारे जो तीनों हाइड्रोजन हो गए, हमारे वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव में आ गए। अब हम देखें, ये दोनों हमारे 2 डिग्री कार्बन है, तो इस पे जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, ये दोनों 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन। अगर मैं इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा के कार्बन लगाऊं, क्लोरीन लगाऊं, तो क्या हो जाएगा? इधर क्लोरीन आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर CH2 एंड CH3। तो इस बार ये दोनों जो है सेम नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। इसका मतलब ये हमारा हो गया सेकेंड मोनो क्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैं इस वाले, देखो इस पे क्लोरीन लगाऊं, इस पे क्लोरीन लगाऊं, बात एक है, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, बट अगर मैं इस वाले कार्बन पे क्लोरीन लगाता हूं, तो क्या होगा? CH3 CH2 क्लोरीन हाइड्रोजन CH3। अब देखो ये दोनों भी सेम वही केस हो रहा है, जो इन दोनों का जो केस हो रहा है, वही केस इन दोनों का हो रहा है। इसको फ्लिप करोगे, सेम आइडेंटिकल पोजीशन में आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इस पे क्लोरीन लगाएं या इस पे लगाएं, बात एक ही है। ठीक है, तो इस पूरे ही स्ट्रक्चर से, इस पूरे ही कंपाउंड से हमको, अगर हम मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इसके देखें, तो हमको दो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेंगे। कितने? 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ठीक, तो ऐसे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देखे जाते हैं। कुछ डाउट हो तो एक बार कमेंट करना, आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर पॉसिबल। अब इसमें देखते हैं कि कैसे हम और कंपाउंड से देख सकते हैं। देखो, अगर मैं देखूं, ये तुम्हारी मेन चेन है, ये जो रिंग है, इसको मेन चेन काउंट करें, तो ये 1 2 3। अब इस पे कितने तुम्हारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। ठीक है, और इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक, तो देखो हमने देखा है इधर 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि, मैं इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा था कि अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा के, अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा के इधर एक क्लोरीन लगा दें, अगर मैं सिमिलर केस इधर कर दूं, इस हाइड्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दूं, इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दूं, तो ये तीनों ही केस सेम होंगे। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को नहीं हटाते, हम इस वाले हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाते हैं। ठीक है, अब हम इस वाले हाइड्रोजन को हटा के इधर क्लोरीन लगाते हैं। अगर मैं देखूं, चाहे ये वाला कंपाउंड देखूं, चाहे जो हमने पहले किया था, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, एक मिनट, इधर क्लोरीन लगाया था हमने पहले, तो तुमको क्या लगता है ये दोनों सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है? अगर मैं इसको इसको ऐसे करके फ्लिप कर दूं, मतलब इस वाले एक्सिस के अक्रॉस इसको फ्लिप कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये जो भी ग्रुप है, ये इसके पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हम बोलें कि सेम ही हैं, इनकी ज्योमेट्री सेम नहीं है, मतलब ज्योमेट्री सेम ही है। ठीक है, तो ये दोनों सेम होंगे, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? वन मोनो क्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखें,
इस पे इधर भी हाइड्रोजन है, दो लगे हुए, इधर का तो हमने देख लिया। और इस पे एक हाइड्रोजन इधर भी है लगा हुआ, एक हाइड्रोजन इधर भी है लगा हुआ। ये कितना है हाइड्रोजन तुम्हारा? ये है तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन, एंड ये है तुम्हारा 2 डिग्री हाइड्रोजन, एंड ये है तुम्हारा 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये है तुम्हारा 3 डिग्री हाइड्रोजन, और ये थे तुम्हारे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, इनका तुमने देख लिया 1 मोल। अब मैं इधर अगर हटा के एक क्लोरीन में इधर भी लगा सकता हूँ, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, इधर। तो इधर से हमको एक और +1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिल जाएगा। और इधर वाले हाइड्रोजन को हटा के भी इधर इधर लगा दूं या इधर लगा दूं, इधर से भी हमको एक +1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिल जाएगा। टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है हमारा फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? पोजिशन आइसोमर एंड चेन आइसोमर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? इनमें वही मॉलिक्यूलर फार्मूला तो भाई सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। अब देखो इसमें अगर मैं देखूं, इसमें तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है। और इसमें क्या है? तुम्हारा कीटोन है, ये तुम्हारा क्या है? कीटोन है। तो हुआ क्या, अगर मैं देखूं इसकी जो मेन चेन है 1 2 3 ऐसे है। ठीक है, ये क्या है? 1 2 एंड 3। एंड इसमें भी मैं देखूं 1 2 3, हमने कुछ नहीं किया था, केवल जो ये ऑक्सीजन था इसको हमने 2 वाले कार्बन पे अटैच किया था, मतलब पोजीशन चेंज की थी। लेकिन क्या हुआ, इनका फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया, इधर एल्डिहाइड से इनका कीटोन हो गया। तो वही होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एंड अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। ये इधर क्या है तुम्हारा? ये था अल्कोहल, और इसकी हमने पोजीशन ऑक्सीजन की चेंज करके इधर बीच में इंसर्ट कर दी, इधर हमने इंसर्ट कर दिया ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? ईथर। ठीक है, तो ये अगर ईथर है तो दोनों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। इसका मतलब ये भी क्या होगा तुम्हारे? फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी C3H6O है, इसमें भी C3H6O है, दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसमें देखूं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हो गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है अपना रिंग चेन आइसोमर। अब रिंग चेन आइसोमर क्या होता है? देखो अगर मैं एक चीज बनाऊं, इधर मैं साइक्लोब्यूटेन बनाऊं, इसमें मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बनाऊं, ये तुम इसमें देखो अगर रिंग जो चेन की मतलब हमारी ये मेन चेन मान लें, इस रिंग को हम मेन चेन मान लें, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 1 2 3 4। इसमें 1 2 3। तो सीन क्या है इसमें? अगर मैं देखूं तो मेन चेन की लेंथ दोनों में अलग अलग है। मैं इनको चेन आइसोमर भी बोल सकता हूँ ओनली, लेकिन मैं इसको रिंग चेन आइसोमर क्यों बोलूंगा? क्योंकि इसमें जो ये है, रिंग से चेन में एक कार्बन जा रहा है, रिंग से चेन में एक कार्बन जा रहा है, ये रिंग चेन आइसोमर भी है एंड ओनली चेन आइसोमर्स भी हैं। लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे रिंग चेन आइसोमर, एक प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ेंगे कि किस प्रायोरिटी ऑर्डर को हमको फॉलो करना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में रिंग चेन आइसोमर पहले आता है, इसलिए हम इसको रिंग चेन आइसोमर कंसीडर करेंगे। ठीक। और अगर कहीं मान लो मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, पूछा है कि ये पोजिशन आइसोमर है, चेन आइसोमर है, मेटामर्स है या फंक्शनल आइसोमर है, तो तुम चेन आइसोमर कंसीडर करोगे। अगर रिंग चेन आइसोमर और चेन आइसोमर दोनों दिए तो तुम रिंग चेन आइसोमर इसको कंसीडर करोगे। ठीक है, अब अगर हम देखें होता क्या है रिंग चेन आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सीधी सी बात है, आइसोमर है तो वन हैज अ रिंग स्ट्रक्चर एंड वाइल हैज अदर हैज अ चेन स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? रिंग चेन स्ट्रक्चर है, एंड इसमें क्या है? रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों हो गए रिंग चेन आइसोमर। और इसको अगर हम देखें कि एक कार्बन आउट ऑफ रिंग था, फिर वो कार्बन रिंग में आ गया, तो ये भी रिंग चेन आइसोमर है, एंड ये दोनों भी रिंग चेन आइसोमर है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर
पूरी चेन हो उसको तुम रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, या कोई रिंग है इसमें दो चार कार्बन बाहर है, एक दो कार्बन बाहर है, उसको तुम इंक्लूड कर रहे हो रिंग में एंड रिंग का साइज बढ़ा रहे हो, तो दोनों ही केस रिंग चेन आइसोमर के होंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं मेटामर्स। अब मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामर्स होते हैं, देखो सीधी सी बात ऐसे देख लो कि ये बीच में तुम्हारा ब्रिज है, कोई भी ब्रिज एटम हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इधर तुम्हारा है दो, मान लो देखो रोड है और बीच में ये क्या है, ब्रिज है, और इधर इस रोड की लेंथ छोटी हो गई, मतलब रोड चेंज हो गया, और इधर रोड चेंज हो गया, तो इन दोनों को हम मेटामर्स बोलेंगे। मतलब रोड की जो लेंथ है दोनों साइड अलग अलग हो जा रही है। इधर देखो ये रोड की लेंथ है दो कार्बन की, इधर इस रोड की लेंथ है दो कार्बन की, इधर क्या होगा, इस रोड की लेंथ हो गई थ्री कार्बन की एंड इस रोड की लेंथ हो गई वन कार्बन की। तो रोड जो रोड है उसकी लेंथ अलग अलग हो गई है, रोड ही चेंज हो गया, तो ये दोनों क्या है, मेटामर्स। ठीक, इधर देखें ये रोड क्या है, अलग ही हो गया, मतलब एक साइड चेन भी अटैच हो गई, दो कार्बन की रोड भी लेंथ हो गई, और इधर क्या हो गया, वन कार्बन का रोड लेंथ हो गई, तो ये भी तुम्हारा मेटामर्स है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के मेटामर्स है। ठीक है, तो समझ में क्या आया? बीच में कोई ब्रिज है, उसके आसपास रोड है एंड रोड की लेंथ चेंज हो जा रही है, या रोड ही अलग अलग देखना स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो हम उनको मेटामर्स बोलेंगे। इन शॉर्ट इजी भाषा में ये हो गया। ठीक है, अब इसकी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए दोनों में। देखो तीनों ईथर है, ये क्या है, ईथर है, ये क्या है, ईथर है, एंड ये भी ईथर है। सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। डिफरेंट नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू आइदर साइड ऑफ पॉलीवेलेंट एटम और फंक्शनल ग्रुप। सेम चीज, डिफरेंट नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बोल लो, या तुम बोल लो रोड की नेचर अलग अलग हो जा रहा है, या रोड की लेंथ अलग अलग हो जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे मेटामर्स। अब जो मैं बोल रहा था एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर में, वो तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर ये होता है। सबसे पहले तुम प्रेफरेंस दोगे रिंग चेन आइसोमर को, फिर तुम दोगे टॉटोमर्स को, फिर तुम दोगे फंक्शनल आइसोमर को, फिर तुम मेटामर्स, फिर चेन आइसोमर, फिर पोजीशन आइसोमर। अब टॉटोमर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाला पार्ट है, इसलिए इसके लिए एक अलग से लेक्चर डिजाइन किया है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी तक तुम बस प्रेफरेंस ऑर्डर देख लो कि रिंग चेन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फिर तुम्हारे टॉटोमर्स आते हैं, फिर तुम्हारे फंक्शनल आइसोमर आते हैं, फिर मेटामर्स आते हैं, फिर चेन आइसोमर आते हैं, फिर पोजीशन आइसोमर आते हैं। कहने का क्या मतलब, अगर एट द सेम टाइम मेंस में कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर भी दिख रहा हो एंड रिंग चेन आइसोमर भी दिख रहा हो, जैसे अभी मैं देखूं ऐसे, मान लो, एक मिनट, ठीक ये हो गया, और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, तो हो क्या रहा है, इसमें तुम्हारा ये अल्कोहल है एंड इसमें ये ईथर है, तो इपॉक्सी मान लो, दोनों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम इसको किस में काउंट करें? ये तुम्हारा रिंग चेन भी है और फंक्शनल भी है, तो तुम किस में काउंट करोगे? प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे आगे, तो मतलब तुम इसको रिंग चेन में काउंट करोगे। ठीक है, अब वहीं तुम देखो कि मान लो अगर CCCCOH है एंड COC ये है, अब इसमें क्या है, एक मिनट, जैसा एक और एग्जांपल हम लोगों ने एक जैसा हमने एक और एग्जांपल हमने देखा था रिंग चेन वाला और चेन वाला, तो उसमें क्या था, जो रिंग चेन है वो प्रेफरेंस ऑर्डर में चेन आइसोमर से कहीं आ गया, तो हमने रिंग चेन को प्रेफरेंस दी थी। तो इस स्ट्रक्चरल जो आइसोमर्स का जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर है, इसको आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे अपना है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इस पे जरा तुम देखो, सिमिलर क्वेश्चन कराया है, ये नहीं कराया, इसको तुम देख के बताओ। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक दो तीन चार, मेन चेन में कितने कार्बन है, चार। मेन चेन में कितने कार्बन है, तीन चार पाँच, मतलब इसमें मेन चेन में फोर कार्बन है एंड इसमें तुम्हारे मेन चेन में फाइव कार्बन है। तो इनकी चेन की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट भी हो गई, तो ये क्या हो गया तुम्हारे चेन आइसोमर्स। लेकिन एक चीज और मैंने बताई थी कि इसमें ये कार्बन रिंग के बाहर है,
और ये कार्बन इसमें जाके इस रिंग में इंक्लूड हो गया। और मैंने रिंग चेन की डेफिनेशन भी यही बताई थी, आइदर अगर वो चेन से रिंग में कन्वर्ट हो रहा है या रिंग से चेन में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर किसी भी रिंग में कोई भी एक दो कार्बन बाहर है और उसको हम रिंग में इंक्लूड कर रहे हैं, मान लो दो कार्बन बाहर हैं, एक कार्बन को भी हम रिंग में इंक्लूड कर रहे हैं, रिंग का साइज चेंज हो जा रहा है, तब भी हम उसको रिंग चेन कंसिडर करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, वही एक कार्बन बाहर है उसको रिंग में इंक्लूड कर दिया, रिंग का साइज बदल गया, तो हम इसको रिंग चेन आइसोमर भी कंसीडर करेंगे। अब ये चेन आइसोमर रिंग चेन आइसोमर दोनों हैं, तो प्रेफरेंस ऑर्डर में तो रिंग चेन चेन से ज़्यादा है। तो अगर तुम्हारे पास कोई एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाए कि ये कौन सा आइसोमर है, तो तुम रिंग चेन को प्रेफरेंस देना। अगर उसमें ऑप्शन में रिंग चेन है ही नहीं, तो तुम चेन आइसोमर को प्रेफरेंस देना। ठीक है, ऐसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4। 1 पे एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, अल्कीन है, एंड 3 पे तुम्हारा अल्कीन है। एंड इसमें देखें हम 1 2 3 4, 1 पे तुम्हारा क्या है, अल्काइन है। ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं, तो ये तुम्हारे फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। अभी हमने इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। देखो मोलिकुलर फार्मूला हर बार तुम काउंट करके, मान लो ऐसे 2 2 4 2 6, C4H6, इसमें भी क्या है, C4H6, ऐसे हर बार तुम काउंट करके नहीं देखना, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेना, सॉरी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देख लेना, जो मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसमें कितनी हो जाएगी, एक पाई बॉन्ड मतलब एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, एक रिंग मतलब एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, सिंपली भाषा में ये है। तो इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इधर है, एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इधर है, तो इसकी डी यू कितना हो जाएगा, 2। इसमें एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा है, तो 2 पाई बॉन्ड मतलब डी यू 2। दोनों की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम है। और कोई मान लो अगर इसमें ऑक्सीजन होता, इसमें नाइट्रोजन होता, तो हम अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन है, दोनों की डी यू सेम है, तो इतना मान लो कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा, तुमको हमेशा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डी यू सेम है, और नंबर ऑफ जो टाइप ऑफ एलिमेंट्स अगर दो कंपाउंड्स में सेम है। ऐसा नहीं है कि एक में दो नाइट्रोजन एक में एक नाइट्रोजन, तुम बोलोगे भाई इसमें तो कार्बन था इसमें तो दो नाइट्रोजन हो गए, तो भाई सीधी सी बात है, अलग होगा ही होगा उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें क्या अपने पास कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, दोनों का ड्यू सेम है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अब देखे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने लिया ये क्या है, ब्यूटीन है, ठीक है, और मैं यहीं पर ले लूँ तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन, इसकी भी ड्यू 1 है। एंड एक मिनट, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है और कुछ मत देख लो, इसकी भी ड्यू 1 है, क्योंकि एक तुम्हारा पाई बॉन्ड है, इसमें रिंग एक है, तो इसकी भी ड्यू 1 है। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 और 2 8, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा C4H8, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें देखूं दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, तो इसका भी क्या होगा, C4H8। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, क्योंकि दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन थे और दोनों का ड्यू 1 था। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स एंड उनका नंबर ऑफ एटम जो है सेम है, मान लो वही कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है, उनका नंबर चेंज तो नहीं है, तो हम उनको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और उनकी ड्यू सेम है। ठीक, या तुम सिंपली इसको केवल और केवल हाइड्रोकार्बन तक ही रखो, क्योंकि आगे थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे अपना नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें तुम देखो ये क्या है, अगर मैं देखूं, ये तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। इसमें ये क्या है तुम्हारा, कीटोन ग्रुप है, ठीक, और इसमें क्या है तुम्हारा, ईथर ग्रुप है। लेकिन एक चीज और देखो, क्या इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो एक तो हमने जो पिछले स्लाइड पे हमने जो ट्रिक बताई थी उससे देखते हैं, इसमें क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है,
इसमें क्या एक पाई बॉन्ड है तो इसका DU 1 है, एंड इसमें कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं तो इसकी DU 0 है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक है। तो इस मामले में तो सही है, लेकिन कि DU अलग अलग है तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम नहीं होगा। देखो इसका क्या है, C3H6O, इसका क्या है C3H6O, और इसका क्या है C3H8O। देखो DU सेम थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, DU चेंज हो गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये है, तुम लास्ट जो हमने रूल पढ़ाया था उसका वेरिफिकेशन तुम यहाँ से भी देख सकते हो, DU चेंज, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज। ठीक, तो हमारे देखो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो इसका कोई, इन दोनों का आइसोमर्स होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इनका ये आइसोमर नहीं है, लेकिन इन दोनों का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। तो ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। अब आइसोमर्स हैं तो किस टाइप के आइसोमर है, देखो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज है। तो ये कौन से आइसोमर्स हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। कौन से हैं, A एंड B, और C तुम्हारा कोई सा आइसोमर नहीं, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपना कौन सा है, यहीं तक था। तो अपना ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं टॉटोमर्स। टॉटोमर्स थोड़ा सा अच्छे से समझने वाला टॉपिक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज़्यादा है। जो आइसोमेरिज्म में ये जितने ही पार्ट थे, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स, ये बहुत ही सिंपल थे, इसलिए इसको एक लेक्चर में खत्म कर दिया। टॉटोमर्स के लिए एक अलग लेक्चर लेंगे। ठीक, तो उसको उस लेक्चर में पढ़ना और इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, कहीं से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। चलिए चलते हैं, बाय बाय।